स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी ई पाठशाला में। और आज की ई पाठशाला वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 4 का अभ्यास 7, जिसमें हम भाग से संबंधित सवालों को हल करेंगे। मैंने बेसिक भाग के सवालों को पहले ही कुछ वीडियोस में बता दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को हल करते हैं, जिसमें क नंबर दिया गया है पहले सवाल का कि 56,781 में हमें 13 से भाग करना है। तो देखिए 13, 15 इस तरीके का जब हमें पहाड़ा याद होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और जब पहाड़ा ना याद हो, जैसे 30 का है, थोड़ा बड़ी संख्या है, तब हम इसको भी बताएंगे। पहले हम ये हल करते हैं। देखिए जब हमें 13 का भाग देना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अंक देखते हैं कितना है, 5 है, कम है, तो हम दोनों अंकों को मिलाकर देखेंगे 56 है, 13 से ज्यादा है, यानी कि भाग चला जाएगा। तो भाग दीजिएगा, पढ़िए 13 का पहाड़ा। 13 एकड़ 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65। ज्यादा हो गया था तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 बार गया और 52 लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे की संख्या को घटा देते हैं, जो कि यहाँ पर कितना आया, 4 है। अब अगले स्टेप में हम उससे आगे वाली संख्या को रिप्लेस करते हैं, यानी कि उतारा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कितना हो गया, 47 हो गया। अब फिर से जब हम पहाड़ा 13 का पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 13 39, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर से इस संख्या को रिप्लेस करेंगे, यानी कि उतारा लेंगे, यहाँ हो गया 88। अब हम फिर से 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 88 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 पंजे 65, 3 78, कितनी बार गया, 6 बार। घटा दीजिए, यहाँ 0 आया और यहाँ 1, 10। फिर से अब 1 यहाँ है, इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो कितना हो गया, 101 हो गया। अब देखिए फिर से पहाड़ा पढ़िए, 78, 3 91, 7 बार जाएगा। यहां से घटाएंगे, 0 आएगा और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर से हमारा 10, ये क्या हो गया, इसे हम शेष पर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा भाग हल हो गया है। अब खा नंबर देखेंगे, इसमें भी हमें भाग करना है। तो आइए पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 दूनी 30, 15 तियां 45, ज्यादा हो गया, कितनी बार गया, 2 बार। घटा दीजिएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। अब क्या करेंगे, अगली संख्या को यहाँ से उतारा लेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे। 131 हो गया। फिर से 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 चौकू 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। फिर से घटाइए, यहाँ कितना बचेगा, 1, 11 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस संख्या फिर से 1 है, तो कितना हो गया, 111। अब देखिए 15 सत्ते 105, 7 बार जाएगा। घटाइएगा, यहाँ से कितना आएगा, 6 बचेगा। फिर 0 है, तारा ले लीजिए, 15 चौकू 60। कुछ भी शेष बचा, नहीं बचा, तो ये भी हमारा हल हो गया। अब देखिए गा नंबर लास्ट ऑप्शन है, इसको हल कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको सबसे पहले, 43028। किसका भाग देना है हमें, 30 का। देखिए चाहे तो हम 30 का पहाड़ा आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और जब पहाड़ा याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए हम अंदाजा लगाते हैं और किसी ऐसी संख्या को यहाँ लिखते हैं जिसका गुणा करके इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या कम, जो कंडीशन इसमें होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बार ही जाएगा, 30 एकड़ 30, यानी कि 1 का गुणा 30 में करेंगे तो 30 ही आएगा। और यहां से घटाएंगे, कितना बचा, 13। 0 का तारा करेंगे, यानी रिप्लेस करेंगे, 130 हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर कितनी संख्या का गुणा करें जो 130 या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लगभग 4 का करते हैं, 4 0 और 4 3 12, 120 हो गया।
घटा दीजिए तो यहाँ से 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। फिर से अब 2 को रिप्लेस करेंगे तो 102 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का अगर गुणा करें इसमें तो 3 शून्य 3, 3 का 9, 90 आ जाएगा। घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से ले लेंगे 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 12 आ गया। अब देखिए एक अंक और बचा है, इसको भी रिप्लेस कर लीजिए, 128 हो गया। देखिए जब मैंने 4 का गुणा किया था 120 आया था, तो फिर से 4 का गुणा कर दो, 120 आ गया। घटा देंगे 8 बचेगा, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। इस तरीके से ये हमारे सभी भाग के सवाल हल हो गए हैं। अब हम सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 15 टिकियां रखी जा सकती हैं। सैली 2340 टिकियां गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है, तो उसे कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए, 15 टिकियां एक बॉक्स में रखी जा सकती हैं, पर है कितनी टिकियां, 2340। तो हमें डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए मैंने लिख लिया है, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की टिकियां रखी जा सकती हैं बराबर 15। तो 2340 टिकियां रखने के लिए हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी टिकियां हैं उन्हें 15 से विभाजित कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो डिब्बों की संख्या हो जाएगी। तो आइए हल करते हैं। 15 से भाग करेंगे, यहाँ इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। सबसे पहले घटा दीजिएगा, 8 आएगा। तारा ले लीजिए 4 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा यहां से, 9। 0 का तारा ले लीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार। कुछ ही बचा नहीं, कितना आ गया, 156 डिब्बे। इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया। देखिए सवाल नंबर तीसरा आप अपनी बुक में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों की टिकट 49,130 में खरीदी गई। एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना है। यानी कि 17 व्यक्तियों की टिकट जो खरीदी गई उसका मूल्य दिया गया है, तो मुझे एक टिकट का दाम ज्ञात करना है। सिंपल है, जब भी ज्यादा चीजों का दिया गया हो इकट्ठा मूल्य और एक का ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 17 व्यक्तियों की टिकट का मूल्य बराबर 49,130 रुपए। एक व्यक्ति की टिकट का मूल्य क्या करेंगे, 49,130 डिवाइडेड बाई 17। 49,130 में 17 से भाग दे देंगे। आइए भाग दे लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 49,130 भाग 17। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार। 17 दूनी 34, घटा दीजिए यहाँ से 5, यहाँ 1। अब 1 का तारा लेंगे, कितना हो गया, 151। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 17 8 136, घटा दीजिए यहाँ से 5, यहाँ 1। 3 का तारा लेंगे, कितना हो गया, 153। फिर से 9 बार जाएगा। 17 9 153। कुछ भी बचा नहीं बचा, पर यहाँ 0 है, इसका उतारा लेंगे 0। अब भाग जा नहीं रहा तो एक बार यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 2,890। 2,890 क्या हो गया, एक टिकट का मूल्य। तो एक व्यक्ति की टिकट का मूल्य 2,890 रुपए होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो तथा भागफल व शेषफल बताओ। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है,
9 5 बार लिखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है, सबको पता है। अब हमें इससे इसमें भाग देना है, तो आइए भाग करते हैं। 10 से देखिए भाग करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? 9 में तो जाएगा नहीं, 2 संख्याओं में 2 नंबर्स में जाएगा 99 में। कितनी बार जाएगा? 9 बार। और यहां से 9 बचेगा, फिर 9 का उतारा लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, फिर से 9 बार जाएगा, फिर यहाँ 90 आएगा, फिर 9 बचेगा, फिर से 9 का उतारा लिया जाएगा और फिर से 9 बार जाएगा और फिर यहाँ 90 आ गया, फिर से 9 बच गया। अब एक बार फिर से 9 का उतारा ले लिया, कितना हो गया? 99, 99 हो गया, फिर 9 बार जाएगा, तो यहां से कितना हुआ? 90, बच गया 9। तो देखिए 5 अंकों की संख्या थी, 4 बार चला गया, 1 9 बच गया। तो हमें क्या पूछा गया था? भागफल और शेषफल। ये तो हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया भागफल। 4 अंक दिए गए हैं, कौन कौन से? 8 7 0 और 5, 5वां सवाल है ना। ये अंक दिए गए हैं, इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमें किसी भी दिए हुए अंकों की लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर उससे छोटा 7 5 और 0। ये हो गई इन दिए हुए अंकों की चारों की सबसे बड़ी संख्या। आगे बढ़ते हैं। में 6 व 1 अंकों से बनने वाली, दूसरे अंक कौन से दिए गए हैं? 6 व 1 बनने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दो। इन दोनों अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग देना है और भागफल तथा शेषफल लिखो। तो 6 व 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? यहां लिख लेते हैं, कितनी होगी? सबसे छोटा अंक पहले, उसके बाद बड़ा, 16। अब 16 का भाग हमें इसमें देना है। आइए हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले 16 का भाग देना है हमें 87 में। पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 × 16, 16 × 32, 16 48, 16 × 64, 16 पंजे 80। कितनी बार गया? 5 बार। घटाएंगे, 7 बच गया। अब क्या करना है? 5 को रिप्लेस करेंगे, यानी कि 5 का उतारा लेंगे, 75 हो गया। इसे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 चौकू 64। घटा दीजिए, यहां से 1 और यहां से भी 1। फिर इसका धारा ले लीजिए, 110। अब पहाड़ा पढ़िए 16 का, 16 छक्का 96। कितना आएगा? यहां से 14 बचेगा। क्या हो गया? ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। छठा सवाल है कि किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 203 आता है और शेष 11 बचता है, तो संख्या क्या होगी? देखिए सवाल को हल करने से पहले हम आपको एक नोट बता दे रहे हैं, यानी कि एक फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा जब भी इस तरीके के सवालों को हम हल करेंगे। यानी कि भाज्य, जिस भी संख्या जो होती है उसमें हम भागफल और भाजक का गुणा करके एक शेषफल जोड़ दें तो भाज्य आ जाता है। तो यहां से वही जो संख्या पूछी गई वो भाज्य है, तो यहां से हम लिखेंगे संख्या बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो देखिए यहां से संख्या 14 से भाग दिया जाता है, भागफल कितना आता है? 203 है, तो 203 गुणे 14 और शेष कितना है? 11 है। तो यहां से क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ का गुणा कर दीजिए इन दोनों का और इसको जोड़ देंगे। 14 3 42 का 2 और यहाँ 0 है तो 42 ही लिख देंगे। 14 दूनी 28
और 11 को जोड़ना है। कितना आएगा? 2 और 1 3, 4 और 1 5, 8 2, 2853 क्या हो गई? संख्या हो गई, यानी कि भाज्य हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा ना, इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से इस तरीके के सवालों को हल किया जा सकता है। अब आइए हम हल करते हैं 7वां सवाल। बगीचे में पंक्तियां बराबर कितनी हैं? 11 पंक्तियां हैं। और पेड़ कितने हैं? कुल पेड़ 660। अब पूछा गया है कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम? 660 में 11 से भाग करेंगे तो हमें एक पंक्ति के पेड़ों की संख्या मिल जाएगी। आइए भाग कर लेते हैं। 660 को यहाँ लिखिए और यहाँ 11 लिखिए। तो देखिए 6 में तो जाएगा नहीं, 66 में सीधा जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 11 छंगा 66। कुछ भी बचा? नहीं बचा। यहाँ से 0 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी शून्य आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 60। ये रहा हमारा आंसर। और इसी सवाल के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।